सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को सुख क्या है, वास्तविक सुख क्या है। लोग दुख से निवृत्ति को ही सुख मान लेते हैं, किंतु वास्तविक सुख क्या है आज की इस कथा में आपको बताया जाएगा। तो प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तो स्वर्ग के देवता तो स्वाहा से खुश होते हैं और पृथ्वी के देवता ब्राह्मण, भूदेव कहा जाता है ब्राह्मणों को, भूदेव, ये भोजन से प्रसन्न होते हैं। परंतु ब्राह्मणों की महिमा तभी सार्थक है जब वो संध्या वंदन आदि अपने सत्कर्म करते हों। तो कश्यप जी सायंकाल के समय संध्या वंदन कर रहे थे कि उनकी पत्नी उनसे रति याचना करने लगी। सूर्यास्त के समय 4 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः, भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य जब अस्ताचल को जा रहे हो उससे पहले खा लो या बाद में खाओ। सूर्यास्त के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए, जो भी पढ़ोगे लिखोगे सब भूल जाओगे। सूर्यास्त के समय गर्भाधान नहीं करना चाहिए। जो स्त्री सूर्यास्त के समय गर्भवती होगी उसके दुष्ट संतान पैदा होती है। और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। जो सूर्यास्त के समय सोता है उस घर में घोर दरिद्रता निवास करती है। ये 4 काम इसलिए निषिद्ध हैं। कश्यप जी ने अपनी पत्नी दिति को बहुत समझाया, पर दिति ने एक न मानी, तो पत्नी का मनोरथ पूरा करना पड़ा। कामत ज्वर शांत होने पर दिति को पछतावा हुआ कि स्वामी मैंने आज बहुत बड़ी भूल कर दी। कश्यप जी ने कहा भूल की है तो परिणाम भोगने को तैयार रहो। क्या होगा महाराज? बोले तुम्हारे गर्भ से अब 2 आतंकवादी पैदा होंगे, सारी दुनिया को हिला के रख देंगे, क्योंकि तुमने सूर्यास्त के समय गर्भ धारण किया है। बेचारी दिति डर गई। उसने 100 वर्षों तक बच्चों को जन्म नहीं दिया, गर्भ में ही धारण करके रखा। दिति के देह से इतना दिव्य तेज निकलने लगा कि स्वर्ग के देवता परेशान होने लगे। ब्रह्मा जी से जाके बोले महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम तो जले जा रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही है। परंतु ये क्यों इतनी गर्मी पड़ रही है ये समझ में नहीं आ रही। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा, बोले सुनो सुनो घबराओ मत। मेरे जो मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये चारों एक बार घूमते हुए वैकुंठ पहुंच गए भगवान का दर्शन करने। तो जैसे ही वैकुंठ धाम में प्रवेश करने लगे तो भगवान के नित्य पार्षद हैं जय और विजय, उन्होंने रोक दिए कि हमारे प्रभु विश्राम कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते। तो चारों का मूड खराब हो गया। हम प्रभु के दास हैं, अपने प्रभु के दर्शन करने आए हैं और तुम हमको रोक रहे हो, हमारे प्रभु के दर्शन में बाधा डाल रहे हो। जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। भगवान के ही नित्य पार्षद जय विजय को सनकादिकों ने शाप दे दिया। बेचारे दोनों पार्षद चरणों में गिर के रोने लगे। अरे महाराज हमारी तो ड्यूटी है, हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे और आपने हमें शाप दे दिया। भगवान भीतर से भागे भागे आए, क्या हुआ? सारी स्थिति बताई। पर भगवान के श्री अंग में लगी हुई तुलसी की सुगंध से ही सनकादिकों का मन शुद्ध हो गया। जो क्रोध भरा आया था, क्रोध में शाप दिया था, भगवान के श्री अंग की तुलसी पुष्पादि की गंध से एकदम मन प्रसन्न हो गया, चित्त शांत हो गया। और भगवान ने स्वयं सनकादिकों से हाथ जोड़ के कहा, हे विप्रदेवो, मेरे सेवकों ने आपको रोक करके घोर अपराध किया, आपने बिल्कुल उचित दंड दिया। भगवान कहते हैं मेरी भुजा भी यदि ब्राह्मण का विरोध करे, अपमान करे, तो मैं उस भुजा को भी काट के फेंक दूंगा।
आपने इनको तो 3 जन्म का शाप दिया, मुझे भी कुछ दंड दीजिए, क्योंकि ये मेरे ही सेवक हैं। सेवक अपराध करे तो स्वामी भी अपराधी माना जाता है। आपने कोई कुत्ता पाल रखा है और वो कुत्ता किसी को काट खाए तो कुत्ते में डंडे पड़ेंगे सो पड़ेंगे, साथ में आपको भी गाली पड़ेंगी, फलाने का कुत्ता है। पाल तो रखा है पर संभाल नहीं सकते, तो कुत्ता बैठेगा, साथ में आपको भी गाली पड़ेंगी, क्योंकि आप उसके मालिक हो। तो भगवान कहते हैं कि यदि इनको आपने शाप दिया, दंड दिया, ये मेरे सेवक हैं, मैं इनका स्वामी हूं, तो मैं भी अपराधी हुआ, मुझे भी दंड दो। सनकादिक बोले महाराज ऐसा मत कहो, हम आपको क्या दंड देंगे। भगवान बोले आप नहीं देते तो हम स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। सेवक से बड़ा स्वामी का अपराध होता है। स्वामी का अपराध इसलिए माना जाएगा कि तुमने अपने सेवकों को इतना प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जो उन्होंने अपराध किया। इसलिए यदि ये 3 जन्म तक राक्षस बनेंगे तो मैं 4 जन्म लेकर के उनका उद्धार करने जाऊंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं तुम लोग मत घबराओ, वे ही सनकादिकों के हिसाब से जो भगवान के पार्षद हैं वो इस समय दिति के गर्भ में आ चुके हैं, इसलिए उनके तेज से यह पूरा ब्रह्मांड जल रहा है। अच्छा, समय पाकर के दिति के गर्भ से 2 दैत्यों का जन्म हुआ जिनका नाम हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुआ। बड़ा तो हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यपु बड़ा है, हिरण्याक्ष छोटा है, पर प्रायः हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु कहा जाता है। देखो जन्म तो हिरण्याक्ष का पहले हुआ, हिरण्यकश्यपु का बाद में हुआ, तो जो पहले हो जन्म लेता है वो बड़ा कहलाता है, बाद में जन्म ले वो छोटा कहलाता है। और दोनों जुड़वा थे, तो फिर बड़ा हिरण्यकश्यपु बड़ा कैसे हो गया जब जन्म हिरण्याक्ष ने पहले लिया। बोले भाई एक विचारणीय बात है, आप 2 सदस्य घूमते हुए किसी गुफा में जाओ, गुफा छोटी है, जाने वाले 2 हैं, तो जो 2 घुसे हैं तो पहले कौन निकलेगा बाहर, जो बाद में घुसा होगा। पहले घुसा होगा वो आगे है, बाद में घुसने वाला पीछे है, पर निकलते समय जो पीछे वाला पहले निकलेगा, बाद वाला बाद में, भीतर वाला बाद में। इसलिए मां के गर्भ में तो हिरण्यकश्यपु पहले थे और जन्म के समय हिरण्याक्ष पहले। इस दृष्टिकोण से हिरण्यकश्यपु ही बड़ा भाई माना जाएगा। हिरण्यकश्यपु बड़ा, हिरण्याक्ष छोटा। और हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली था, उसने पूरे पृथ्वी मंडल के समस्त वीरों को जीतने के बाद देवताओं पर हमला किया, तो देवता तो इसके सामने टिक नहीं पाए, देखते ही डर के भाग गए, स्वर्ग खाली। तो वापस लौट के आया और समुद्र में घुस गया। जल के देवता वरुण भी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कोई भी ब्रह्मांड में इसको प्रतिभट लड़ने वाला नहीं मिला। तब ये पृथ्वी का ही अपहरण करके रसातल में ले गया। मनु महाराज ने जब ब्रह्मा जी से निवेदन किया, तब ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान किया कि हे प्रभु इस संकट को दूर करो। जैसे ही ध्यान लगाया तो ध्यान लगाते ही बड़ी जोर की छींक आई, और ब्रह्मा जी के छींकते ही उनकी नासिका रंध्र से भगवान वराह रूप में प्रकट हो गए। बोलो वराह भगवान की। वराह माने सूकर। तो सबसे पहले भगवान ने महावराह सूकर का अब रूप धारण किया। सबसे ज्यादा हम जीव जंतुओं में सूकर को गया गुजरा मानते हैं,
और भगवान ने सबसे पहला अवतार उसी रूप में लिया। क्यों? भगवान कह देना चाहते हैं कि जितने भी चराचर जगत के जीव जंतु हैं सब में निवास मेरा ही है। अनेक रूप आया, ये मेरे ही विविध रूप हैं। व्यवहार जगत में तो जैसा नियम है कर्तव्य का, उसके अनुसार ही व्यवहार किया जाता है, परंतु सबके भीतर तत्व एक ही है। वराह रूप में भी भगवान ही है। पृथ्वी को जब रसातल में हिरण्याक्ष ले गया तब वराह रूप में भगवान ने प्रकट होकर के हिरण्याक्ष का वध किया, पृथ्वी का उद्धार हुआ, तब सृष्टि का विस्तार। बोल वराह भगवान की। सबसे पहले बेटियों का वंश बतलाए। मझली बेटी देवहूति, जिनका विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी के 9 बेटियां हुई। करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के ऋषि पुत्रों के साथ कर दिया। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से जो 10 ऋषि प्रकट किए थे, उनमें से नारद जी को छोड़कर के शेष ऋषियों का विवाह करदम जी की बेटियों से हुआ। सबसे बड़ी बेटी कला देवी का विवाह मरीचि मुनि से हुआ। दूसरी अनसुईया, जिनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ। तीसरी अरुंधति, जिनका विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। चौथी ख्याति, जिनका विवाह भृगु ऋषि से हुआ। शांति का विवाह अथर्वण ऋषि से। क्रिया का विवाह क्रतु ऋषि से। हविर्भू का विवाह पुलस्त ऋषि से। ऐसे करके सब बेटियों का विवाह करके विदा कर दिया और 10वीं संतति के रूप में साक्षात भगवान कपिल रूप में अवतरित हुए। बोल कपिल भगवान की। करदम जी ने अपनी पत्नी देवहूति से कहा, देवी जी बेटा तुम्हें मिल गया और बेटियां अपने अपने ससुराल गईं। अब हमारी जिम्मेदारी घर की पूरी हुई, सो अब हम चले तपस्या करने। ब्राह्मण का कर्तव्य है। जब देखो, वैसे 2 मार्ग हैं, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग माने सन्यासी का, बैरागियों का। प्रवृत्ति मार्ग घर गृहस्थी, गृहस्थ धर्म को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं और सन्यास धर्म को निवृत्ति मार्ग कहते हैं। यूं समझ लो, एक रास्ता बीच शहर में होकर के जा रहा है और दूसरा रास्ता बाईपास जा रहा है। परंतु बाईपास होके जाए, बीच रास्ते से जाए, अंत में शहर के बाहर जाती दोनों रास्ते एक हो जाते हैं, अलग अलग नहीं है। दोनों में अंतर क्या है? शहर के भीतर से जाओगे तो बहुत संभल के धीरे धीरे चलना पड़ेगा, कब कौन सामने आ जाए कोई पता नहीं। भीड़ बहुत है, बहुत संभल के चलना होगा। और बाईपास जाना है तो फर्राटे से गाड़ी दौड़ा के ले जाओ, कोई भीड़ नहीं, कोई ब्रेक लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, गाड़ी फर्राटे से दौड़ के जाएगी। परंतु भीतर से बीच शहर से जाने पर गाड़ी धीरे धीरे तो जाएगी पर रास्ता छोटा होगा, और बाईपास जाएगी तो फर्राटे से दौड़ेगी पर रास्ता लंबा होगा, फेर खा करके होगा। अंतर तो होता है, तो बात वही पड़ेगी। फेर खा के जाओगे तो भी वही समय लगेगा क्योंकि रास्ता लंबी है। बीच में से जाओगे तो धीरे धीरे जाओगे पर छोटी रास्ता है तो समय भी वही लगेगा, डीजल भी उतना ही भरेगा, तो बात तो वही पड़ेगी। बाद में रास्ता एक ही हो जाएगा। उसी प्रकार चाहे गृहस्थ मार्ग से जाओ चाहे विरक्त मार्ग से जाओ, गृहस्थ जीवन में बड़े प्रपंच होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। बेटा बेटियों का विवाह करना है, उन्हें पढ़ा लिखाना है और रिश्तेदारी निभानी है। बेटी का विवाह हो गया तो दहेज की व्यवस्था विवाह में करनी पड़ी, तब तो विदाई भई। अब बेटी के बेटा हुआ
तो फिर अब पच की व्यवस्था करो। फिर बेटी के बेटे का जब विवाह हुआ तो भात की व्यवस्था करो। तो बहुत लंबा चौड़ा ये लेन देन चलता रहता है। इसलिए गाड़ी जरा हिसाब से चलती है। और जो विरक्तों की गाड़ी है वो भर्राटे से चलती है, कछु लेना न देना मगन रहना। मस्ती से भजन करो, सब संत सुखी विचरंत मही। तो भजन करने का भरपूर समय होता है। गृहस्थों के पास उतना समय नहीं रहता क्योंकि प्रपंच बहुत होता है। परंतु गृहस्थ प्रपंच तो करना पड़ता है गृहस्थों को, परंतु गृहस्थों के द्वारा ही तो सन्यासी ब्रह्मचारी सब, उन सब की सेवा गृहस्थ ही तो कर पाता है। गृहस्थ सेवा नहीं करेगा तो ब्रह्मचारी और सन्यासी पाएंगे खाएंगे क्या। इसलिए दोनों ही मार्ग अपनी अपनी जगह पर सही हैं। जितने भी ऋषि मुनि हैं वो गृहस्थ ज्यादा हैं। वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, भृगु जी हैं, ये सब गृहस्थ हैं और महात्माओं में इनका नाम है। तो विरक्त भी विरक्त हैं, जैसे सुखदेव जी, सनकादिक, ये सब विरक्त संत हुए। दोनों ही रास्ते अंत में भगवत प्राप्ति में ही, भगवान के धाम में ही पहुंचते हैं। गृहस्थ के अनुसार चलो, गृहस्थ के नियमों का पालन करो, परंतु गृहस्थ जीवन में आसक्ति का भय बहुत होता है। पत्नी में आसक्ति, बेटा बेटियों में आसक्ति, धन ज्यादा कमा लिया तो धन पैसे में आसक्ति, मकान रच पच के बनाया है तो भवन में आसक्ति, तो बहुत जगह आसक्ति होती है। विरक्तों के पास उतना प्रपंच नहीं होता, परंतु यदि अजितेंद्रिय है, बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, बुद्धिमान यदि आप हैं तो गृहस्थ जीवन में भी बहुत सावधानी से आराम से भगवत प्राप्ति कर सकते हो, बच करके निकल सकते हो। और सावधानी से आप नहीं रहते तो विरक्त होकर के भी फंस सकते हो। खतरा तो दोनों तरफ है। सावधान व्यक्ति तो कहीं भी संभल के निकल जाएगा, असावधान व्यक्ति कहीं भी फंस जाएगा। भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्। जो प्रमत्त है, प्रमत्त माने असावधान, तो भयम प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात्, वन में भी उसको बड़ा भय है। विरक्त तो हो गए, परंतु मन हुआ अरे इधर उधर डोलते रहते हैं, कोई बढ़िया सा आश्रम बना ले, शांति से वहीं रहेंगे। बना लिया आश्रम। अब आश्रम बना लिया तो आश्रम के लिए भाई खर्चा तो बहुत होता है। अब आश्रम में खर्चा बढ़ता है, साधु संत आते हैं, उनका भोजन पानी का प्रबंध करना पड़ता है, और मठ मंदिर कुछ बनाया जाए तो वो सब किया, तो फिर उसके लिए चेलाओं को तैयार करना पड़ा। तो रूपांतरण थोड़ा सा हो गया। गृहस्थ जीवन में उनका घर था, विरक्त जीवन में उनका आश्रम हो गया। गृहस्थ जीवन में बेटा बेटियों में आसक्ति थी, विरक्त जीवन में चेला चेलियों में आसक्ति हो गई। प्रपंच तो वहां पर भी फैल सकता है। निष्प्रपंच होकर के रहने वाला बुद्धिमान व्यक्ति है तो गृहस्थ जीवन में भी अपने आप को बचा लेगा, और असावधान है तो विरक्त होकर के भी फंस सकता है। इसलिए सावधानी तो सदैव सबको रखनी चाहिए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों रास्ते अच्छे हैं। आपको कौन सा अनुकूल पड़ता है आप उस रास्ते से जाइए। गाड़ी चलाना ठीक नहीं आती तो अच्छा बाईपास जाओ तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और गाड़ी बढ़िया चलाना जानते हो आप, ड्राइवर होशियार हो, तो बीच भीड़ में से शहर के भीतर से भी आप होशियारी से गाड़ी निकाल के ले जाओगे। इसलिए रास्ता तो सभी अच्छे हैं, चलाने वाला कितना कुशल है उसके विवेक पर निर्भर है।
करदम जी के जीवन में सब कुछ अनुकूल है। कपिल जैसा बेटा, अनसुईया जैसी बेटी, भृगु वशिष्ठ जैसे दामाद, सब चकाचक। कामक विमान जो कामनानुसार गमन करता है। संकल्प करो कि हमें अमुक जगह जाना है, बस विमान आपके संकल्प से ही उड़ के वहां पहुंच जाएगा। न डीजल न पेट्रोल, कुछ नहीं। ऐसा विमान बनाया था करदम जी ने। विमान ये अब बने हैं जिसमें हम लोग उड़ रहे हैं, परंतु हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में जिन विमानों की चर्चा की है, ऐसे विमान अभी भी नहीं बने। और विमानों की चर्चा इन ग्रंथों में सैकड़ों वर्ष पहले की गई है। इसका मतलब ऋषियों के पास ये सारे विमान और ये सारा विज्ञान था। कोई चीज होगी तभी तो उसका वर्णन होगा। तो भागवत में यदि विमानों का वर्णन है, इसका मतलब विमान पहले थे। आज जो विमान हम उड़ते हुए देख रहे हैं, ये तो कुछ ही समय पहले बने हैं। इसलिए हमारे ऋषियों का विज्ञान बहुत अद्भुत था, बहुत एडवांस था, जो आज भी नहीं है। बिना डीजल पेट्रोल के अपने आप उड़ के पहुंच जाए। पुष्पक विमान में राम जी आए अयोध्या, लंका से। अयोध्या में उतर के विमान से कहते हैं कि जाओ तुम अपने मालिक के पास। कोई ड्राइवर नहीं था, अपने आप आदेश दिया और उड़ करके विमान पहुंच गया कुबेर के पास। ऐसे ऐसे विमान थे महाराज। तो करदम जी तपस्या करने चले गए। अब घर में मैया बेटा दो रह गए। तो एक दिन एकांत में माता देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल से प्रश्न किया, निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नां धम तमा प्रभो प्रपन्नां धम तमा प्रभो। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में सारे सुख पाए, परंतु फिर भी इंद्रियों का विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा। फिर भी मेरा मन पूरी तरह से प्रसन्न और तृप्त नहीं है। आत्मा मेरी अभी भी अतृप्त अनुभव करती है। मेरे जीवन में क्या प्राप्तव्य शेष रह गया है, कृपा करके बताइए, मैं क्या करूं? ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं परिपूर्ण हो जाऊं, कुछ पाने की इच्छा न रह जाए। अभी परिपूर्ण नहीं हूं, कमी क्या है ये समझ में आती नहीं है। बेटा, आज मैं तुम्हारी शरण में आ गई हूं, तुम विद्वान हो, अपने ज्ञान की कोठार से मेरे अज्ञान के वृक्ष को काट करके मिटा दो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वागताहं शरणं शरण्यं तम त्वागताहं शरणं शरण्यं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासा
माता देवहूति ने इस प्रकार से वंदन किया तो कपिल भगवान कहते हैं, मां ध्यान से सुनो, मैं आपको अध्यात्म योग का उपदेश देता हूं। भगवान कपिल कहते हैं, माता जी, जीव के बंधन और मुक्ति का मूल कारण उसका मन होता है। मन जब विषयों का चिंतन करता है तो बंधन का कारण बनता है, और जब भगवान के चरणों के चिंतन में लग जाता है तो मुक्ति का साधन बन जाता है। चाबी एक ही है, इधर घुमा दी तो ताला बंद, उधर घुमा दी तो ताला खुल गया। ऐसी मन की चाबी है, जो संसार की तरफ मुड़ता है तो बंधन, और भगवान से जुड़ता है तो मुक्ति। बंधन मुक्ति दोनों का कारण मन है। गुणेषु सक्तम बंधाय रतम बापुंषि मुक्त है। तो बेटा ये बताओ, ये मन भगवान से जुड़े कैसे? भगवान में मन लगते ही नहीं। भगवान का ध्यान लगाने बैठो तो दुनिया भर की बातें याद आने लगती है। तो कैसे लगाएं मन भगवान में? कपिल भगवान कहते हैं, मां सबसे सरल उपाय है कि जिसका मन भली भांत भगवान में लग गया हो तुम उन्हीं के साथ लग जाओ। जैसे वो लग गए वैसे तुम्हें भी लगा देंगे। तुम्हारा ये कैसे पता चले कि किसका मन लग गया? ऐसे संत की पहचान क्या है? कपिल भगवान कहते हैं, मां केवल साधु का वेशभूषा देख करके ही किसी को साधु न समझ बैठना। वेशभूषा बनाने में तो राक्षस लोग भी बड़े होशियार होते हैं। रावण कितना बढ़िया साधु बन के आया था, कालनेम कितना बढ़िया महात्मा बन के बैठा था, कथावाचक बन करके, और हनुमान जी जैसे विद्वान को अपनी कथा से प्रभावित भी कर लिया। लपेटे में आ गए होते हनुमान जी, वो तो मकरी ने बचा लिया। तो फिर कैसे पता चले समाज में कि असली साधु कौन है, नकली कौन? कपिल भगवान कहते हैं, मां केवल वेशभूषा से ही नहीं, थोड़ा लक्षणों को भी देखना चाहिए। साधु के लक्षण क्या हैं? तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। ये साधुओं के आभूषण हैं। सबसे पहला तितिक्षवः, साधु बड़े सहनशील होते हैं। मान अपमान दोनों में समान। कोई माला पहरा के चरण धो रहा है तो भी ठीक, और किसी ने धक्का मार के भगा दिया तो भी ठीक। ऐसे सहनशील साधु होते हैं। साधु भिक्षा मांगने जाते हैं तो कभी कभी किसी घर से माताएं उल्टा सीधा बोल देती हैं, तो सहन करके चुपचाप चले आते हैं। बूंद अगाध सहई गिर कैसे, बूंद अगाध सहई गिर कैसे, खल के बचन संत सहज से, 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 संत सहज से, सहज से, खल के बचन संत सह जैसे। बरसात ऋतु के वर्णन में गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि तीव्र जल की धारा पहाड़ों पर गिर रही है और पहाड़ हरे भरे हो रहे हैं। ऐसे ही तीक्ष्ण वचनों के बाण दुष्ट लोग संतों के ऊपर चलाते हैं। महाराज जी ये क्या 101 नंबर का छापा लगा रखा है, महाराज ये गले में क्या पट्टा सा पहन रखा है। मजाक उड़ाते हैं साधुओं का दुष्ट लोग। पर उन दुष्टों के खल के वचन को जैसे संत हंस करके मुस्कुरा के सहन कर लेते हैं, ऐसे उन तीक्ष्ण जल की धारा का प्रहार पर्वत सहन कर रहे हैं। बरसात ऋतु में वर्णन है।
तो संत बड़े सहनशील होते हैं, उनमें करुणा बहुत होती है, दूसरे के कष्ट को कभी देख नहीं पाते। एक बार एक साधु गंगा पार कर रहे थे नौका में, कुछ उद्दंड नवयुवक भी उसी नौका में आके बैठ गए, बाबा जी अकेले। तो नौका जब चली तो बार बार बाबा को परेशान करने लगे। नवयुवक उद्दंड थे, तो कोई दाढ़ी पर हाथ घुमाने लगा, महाराज दाढ़ी असली है कि नकली? कमंडलू कहां से उठा लाए? ऐसा मजाक उड़ावे। साधु बेचारे चुपचाप मन में सोचे थोड़ी देर की बात है, अभी नौका पार जाएगी, हम अपने आश्रम में, ये अपने काम में, क्या लेना देना, बच्चे हैं, संस्कारहीन हैं, इसलिए उद्दंडता कर रहे हैं। मन को समझा के शांत, मौन। जब बहुत अपमान करने लगे तो भगवान से रहा नहीं गया, आकाशवाणी हुई, महात्मन अब ये नौका में पलटने वाला हूं, चिंता मत करना, तुम्हें बचा लूंगा, पर इन दुष्टों की जल समाधि आज ही लगेगी, कोई नहीं बचने पावेगा। जो आकाशवाणी सुनी, बच्चे तो घबरा गए, कांपने लगे, रोने लगे, हे भगवान ये क्या सुना हमने। संत भी घबराए, हाथ जोड़ के बोले प्रभु ऐसा मत करो, यदि आप पलटना ही चाहते हो तो इनकी बुद्धि को क्यों नहीं पलट देते? मेरे कारण इतने नवयुवकों को जल समाधि लग जाए तो मेरी तो साधुता कलंकित हो जाएगी। साधु से होए न कारज हानि, साधु कभी स्वप्न में भी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। तो साधु ने जब प्रार्थना करी, प्रभु नौका मत पलटो, आप इनकी बुद्धि को पलट दो ताकि ये सज्जन बन जाएं, इनकी दुर्जनता दूर हो जाए, इसको साधु कहते हैं। अपकार का उत्तर उपकार से देते हैं। क्रोध करने वालों पर भी कृपा करते हैं, अनहित करने वालों का भी हित करते हैं, वो साधु होते हैं। ऐसे साधु पुरुषों को पहचानो, और ऐसे साधु कहीं भी हो सकते हैं। भेष भी साधु का हो और स्वभाव भी साधु का हो तो पक्का साधु है, सच्चा साधु है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका भेष तो नहीं होता साधुता का, पैंट शर्ट पहन रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, पर ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, पर जीवन में उनकी पूरी तरह साधुता है, स्वभाव से साधु हैं, स्वरूप में साधु नहीं है। वो आधे साधु हैं, भीतर से साधु हैं, बाहर से नहीं। साधु स्वभाव होता है और दूसरा साधु वेश होता है। भाई पुलिस वाला ड्यूटी पर भी हो और वर्दी में भी हो। वर्दी तब अच्छी लगती है जब ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी निभा रहा हो, काम बेईमानी का करे और वर्दी पुलिस की पहने रखी हो तो वो तो वर्दी को ही बदनाम कर रहा है। उसी प्रकार साधु का वेश बना करके असाधुता का कार्य करे तो साधु का वेश बदनाम होता है। तो वर्दी के अनुरूप व्यवहार होना चाहिए। धोती बगलबंदी पहन के तिलक चंदन लगा लो तो कई बीमारियों से तो वैसे ही बच जाओगे। बीमारी का मतलब बुराइयां। आप यह तिलक चंदन धारण करके कंठी आदि पहने हो तो आपको तिलक की इज्जत रखनी पड़ेगी। ऐसा कोई काम ना करे जो तिलक बदनाम हो, कंठी बदनाम हो, वेशभूषा बदनाम हो, कई बुराइयों से बच जाओगे। इसलिए ऐसे किसी साधु को खोजो जो स्वरूप से भी साधु हो और स्वभाव से भी साधु हो। ऐसा कोई संत मिलेगा तो वो तुम्हें बढ़िया बढ़िया भगवान के
दिव्य चरित्रों का श्रवण कराएगा। सताम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा। साधु कभी आत्मकथा नहीं सुनाता, अपनी प्रशंसा नहीं करता, वो भगवान के गुण गाता है। देखो एक बात ध्यान से सुनो, साधु की पहचान, जो भगवान को पुजवावे, भगवान की ही महिमा गावे, वो पक्का साधु। और जो अपने मुंह से अपनी ही महिमा गावे और अपने को ही पुजवावे, उससे थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। साधु कभी आत्मश्लाघी नहीं होता। आत्मश्लाघी तो बड़ा भारी दोष माना गया है। साधु ने यदि अपनी कृपा से, अपने पुण्य प्रताप से किसी को संतान दे भी दी कि जाओ तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, उसने अपने भजन से, अपने संकल्प से बच्चा कर भी दिया। वो जब आता है, महाराज आपके आशीर्वाद से बेटा हो गया, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैंने देखो मनोती, मैंने मैया को प्रसन्न किया, मैंने वो ऐसा किया वैसा किया। वो नहीं, अरे भैया हनुमान जी का आशीर्वाद है, हनुमान जी ने सुन ली तुम्हारी, इसमें मेरी कोई विशेषता नहीं है। वो अपनी विशेषता नहीं बताता, अपने प्रभु की विशेषता बताता है। ठाकुर जी ने तुम पर कृपा कर दी, ठाकुर जी ने तुम्हारी सुन ली। तो सच्चा साधु भगवान की महिमा से खुश होता है। हनुमान जी परम संत हैं, अपनी प्रशंसा से नहीं, अपने राम जी की प्रशंसा से खुश होते हैं। वो तो कहते हैं हमारा सवेरे सवेरे नाम लोगे तो तुम्हें भोजन भी नसीब नहीं होगा, नाम लेना है तो मेरे प्रभु का नाम लो। तो सच्चे संत वो होते हैं जो अपने प्रभु के गुणों पर रीझते हैं, और जो अपने ही गुणों पर रीझ है, अपनी ही तारीफ करवावे, अपनी ही पूजा करवावे, और ठाकुर जी को किनारे कर दे। बोले गुरु साक्षात परब्रह्म, हम बैठे तो हैं, फोटो किसी की जरूरत नहीं है, न राम जी की, न श्याम जी की, न देवी जी की, न दुर्गा जी की। बस हमारा ही ध्यान करो, हमारी ही पूजा करो, हमारा हमको ही समर्पण करो। ऐसे लोगों से सावधान रहो। ऐसा सच्चा संत होता बड़ा दुर्लभ है, और जिसे मिल गया फिर उसके कल्याण में कोई संदेह नहीं रह जाता। मुक्ति की युक्ति संतों के हाथ होती है। मुक्ति तो मिलेगी, पर उसकी युक्ति संतों से मिलेगी। इसलिए संतों के बिना कल्याण होने वाला नहीं। और इसलिए कबीरदास जी ने भी खूब गाया संतों की महिमा में, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 कोई तेरो बड़ भाग रे, कोई तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। बहुत से लोग इसलिए भी संतों के साथ लग लेते हैं कि भंडारा खाने को मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया लिफाफा भी मिलते हैं, तो केवल भोजन और लिफाफा के चक्कर में ही संतों के साथ रहोगे तो बात नहीं बनेगी। संतों के साथ रह के करें क्या? संतन संग करी पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। पुण्य कमाई कर पुण्य कमाई। और राम चरण अनुराग रे, अनुराग रे, राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा सब सो बनिहारा। मोह निशा सब सो बनिहारा। देख स्वप्न अनेक प्रकारा। देख स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा में बहुत दिन सोए। मोह निशा में बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो अब जाग रे, जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो वो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। राम सुमिरन में, सिया राम सुमिरन में। राम सुमिरन में, सिया राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। अब पाग सके तो अब पाग रे, पाग रे, पाग सके तो अब पाग रे, ओ तेरी अच्छी बनेगी। पाग सके तो पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बने, ओ तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी किस्मत जगे, तेरी किस्मत जगे। ओ तेरी अच्छी बने, ओ तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। बोल संत भगवान की जय। इसलिए अच्छे सच्चे संतों को खोजो और फिर उनका आश्रय ग्रहण करो, उनकी आज्ञा में चलो।
संगत की रंगत आती है, अच्छे संतों के साथ बैठोगे तुम अपने आप संत बन जाओगे। भक्त तीन प्रकार के होते हैं। जो सिर्फ भगवान को मंदिर की मूर्ति में ही देखते हैं वो सामान्य हैं। जो संतों में भी भगवान को ही देखते हैं वो मध्यम हैं। और जो मनुष्य मात्र में भगवान का ही दर्शन करते हैं वो उत्तम है। और फिर कुकर, सुगर, गधा, घोड़ा सब में ही भगवान दिखाई पड़ने लग जाए वो उत्तम से भी उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम कहलाते हैं। सिया राम में सब जग जानी, सारे जगत में उसे वही प्रभु नजर आते हैं। अष्टांग योग का वर्णन किया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि में चित्त एकदम स्थिर हो जाता है। भगवान का सबीज समाधि, जिसमें भगवान का ध्यान किया जाता है, और ध्यान चरणों से करना चाहिए। सबसे पहले प्रभु के चरणों का चिंतन करें। संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांको सध्वज सरोरुहलांछनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयांतकारम्। अच्छी तरह चरणों में चित्त लगाए। लाल लाल तलवे हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह प्रभु के चरणों के नाखून चमक रहे हैं। ऊपर का भाग एकदम श्याम वर्ण का है, नील वर्ण का। नील सरोरोह नीलमणि नील नीरधर श्याम। भगवान का नील वर्ण है, जैसे आकाश का नील वर्ण, जैसे अनंत जल राशि का नील वर्ण होता है। सरोवर जो एकदम निर्मल हो, शरद का कितना नीला जल होता है। और सरोवर में बीच बीच में लाल लाल कमल खिल रहे हों, कितने प्यारे लगते हैं। सरोवर के लाल लाल कमल। ऐसे भगवान का संपूर्ण श्रीअंग नील वर्ण का है। नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। नीलांबुज के समान, नील अंबुज, अंबुज माने कमल, नील कमल के समान। अच्छा, भगवान का संपूर्ण श्रीअंग तो नीला है, और हाथ हैं लाल, होठ हैं लाल, चरणों के तलवे हैं लाल, नयन भी हैं भीतर लाल लाल। तो सब लाल लाल जो बीच बीच में अंग हैं, ऐसे लगते हैं जैसे नील सरोवर में कमल खिल रहे हों लाल लाल। इसलिए गोस्वामी जी ने भी एक एक अंग में कमल का ही ध्यान किया है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सिया
एक एक अंग कमल के समान है। भगवान कमलाकांत हैं, तो एक एक अंगों का ध्यान करना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, माता जी, जीव जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अन्न में प्रवेश करता है। अन्न को माता पिता भक्षण करते हैं तो पिता के द्वारा मां के गर्भ में प्रवेश करता है। मां के गर्भ में पानी के बलबूला जैसी आकृति पहले होती है इसकी। कललम त्वेकरात्रेण पंचरात्रेण बुदबुदम दसाहेन च करकंधो पेश्यंडम वा ततः परम। एक रात्रि में पानी का बलबूला, 5 रात्रि में अंडा जैसी आकृति इसकी बनने लगती है। 10 दिन में जैसे बेर होते ना, बड़े वाले बेर, ऐसा इसकी आकृति बन जाती है, अंडा जैसी। फिर धीरे धीरे 1 महीना का होता है, इसके हाथ पैर निकलने चालू हो जाते हैं उसी में से। 3 महीने का जब होता है तब इसके अंगों का पूरी तरह से विकास होने लगता है। बालक है कि बालिका है, इसके भेद 3 महीने में प्रकट हो जाते हैं। 4थे महीने में ये हिलना डुलना चालू करता है, तो जरा में इसको लपेट दिया जाता है और 5वें महीने में भूख प्यास इसको प्रभावित करने लगती है, तो भगवान इसके नाभि में एक आप्यायनी नाम की नाड़ी फिट कर देते हैं। माता जी भोजन करती हैं और उसी भोजन को ये नाभि के द्वार से ग्रहण कर देते हैं। 6 महीने में पूरी तरह से विकसित हो जाता है। भूख प्यास सुख दुख का अनुभव सब अच्छी तरह से इसको होने लगता है। कभी कभी माताओं का उस समय मन बहुत चलता है खाने पीने का, तो स्वाद में कभी बहुत चटपटा खा जाती हैं, तीखा भोजन। मध्य प्रदेश में तो उसके बिना भोजन बन ही नहीं सकता। जब तक बढ़िया तड़का न लगे तब तक भोजन में स्वाद नहीं आता। तो जब कोई तीक्ष्ण भोजन माताएं करती हैं तो वो तीखापन जो है वो उसके कोमल शरीर का जब स्पर्श करता है तो उसके पूरे शरीर में वेदना होने लगती है, सर्वांगोत्थित वेदना। कोई चटपटी वस्तु जब उसके निकट जाती है तो तड़फ जाता है। उसके हिलने डुलने का अनुभव माता को भी होता है। सात महीने में जब पूरी तरह ये परिपक्व हो जाता है तो भगवान इसको 100 जन्म की याद दिलाते हैं कि तुमने किस जन्म में क्या किया था, देख लो अपने जन्मों का हिसाब। तो जैसे हम लोग पिक्चर देखते हैं ऐसे ही प्रभु इसको इसके कर्मों की फिल्म दिखाते हैं। 1 जन्म की नहीं, 100 जन्मों की। और ये उन जन्मों का स्मरण करके उन जन्मों के कर्म देख देख करके फिर बड़ा दुखी होता है। अरे राम राम, मैंने कैसे कैसे काम किए। तत्र लब्ध स्मृतिर्जे देवात् जन्म कर्म शतोद्भवम्। 100 जन्मों का जब स्मरण दिला के भगवान इसको याद दिलाते हैं, देख तूने क्या क्या काम किए, इसलिए आज यहां पड़ा है। तब ये बहुत दुखी होता है, प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु आज मैं आपसे सौगंध खाता हूं कि अब दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसके कारण इस भयंकर नरक में मुझे दोबारा आना पड़े। क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। जीव को मां के गर्भ में जो दुख होता है, कष्ट होता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
घोर नरक की तरह बंधा हुआ है, हिल डुल सकता नहीं, कष्ट हो रहा है और वहीं पर छटपटा रहा है। मलमूत्र का भांड भी वहीं है। छोटे छोटे कीटाणु भी गर्भ के होते हैं जो उसे कभी कभी काट लेते हैं। छटपटा के रह जाता है, कुछ कर नहीं पाता। 9 महीने इस प्रकार से मां के गर्भ में बहुत कष्ट पाता है। फिर जब भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु इस नरक से मुझे जल्दी बाहर निकालो, मैं शपथ लेता हूं कि दोबारा कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो इस नरक में आना पड़े, तो भगवान द्रवित होकर प्रसूति वायु के माध्यम से इसको मां के गर्भ से बाहर निकालते हैं। प्रसूति वायु की पीड़ा जो मां को भी बहुत असह्य होती है, और जितना मां को कष्ट होता है बच्चे को जन्म देने में, उससे कहीं ज्यादा बच्चे को कष्ट होता है जन्म लेने में। भयंकर। कभी कभी बच्चा जन्म लेते समय उस पीड़ा से बेहोश हो जाता है, उसे होश भी नहीं रहता, इतनी पीड़ा होती है। बाहर जब निकलता है तो संसार में खूब खुशियां मनाई जाती हैं, गीत गाए जाते हैं, बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है। परंतु ये खुशियां कब मनाई जाती हैं? जब बच्चा पैदा होते ही रोता है। कबीरदास जी ने इसका बहुत गहराई से अनुभव करते हुए कहा, कबीरा हम जब पैदा हुए जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हम जब पैदा हुए तो हम रो रहे थे और दुनिया हंस रही थी, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। अब कुछ ऐसा काम करके जाओ कि जब शरीर त्याग करके संसार से विदा हो तो दुनिया तुम्हारे लिए रोवे और तुम मुस्कुराते होगे, प्रसन्न चित्त होकर के संसार से जा सको। बालक जन्म लेता है तो जन्म के समय कष्ट, फिर बाल्यावस्था में कष्ट, बचपन में काय का कष्ट। बोले बच्चा पैदा तो हो गया, अब पड़ा है, भूख लग रही है तो कुछ मांग तो सकता नहीं, रोने लगता है। अब मां ने समझ लिया कि भूखा है तो दूध पिला दिया, निर्भर तो मां के ऊपर है। अब पता चला मच्छर काट गया तो मच्छर काटने पर भी रोएगा ही, वो न तो खुजा पा रहा है न किसी को बता पा रहा है कि खटमल ने काट लिया कि मच्छर ने काट लिया, वो तो रोएगा केवल। अब मां ने उस वक्त समझ लिया कि अरे भूखा है, तो मां तो भूखा समझ करके दूध पिलाई जा रही है और वो मच्छर के काटने से रोए जा रहा है, दूध ही नहीं पी रहा, केवल रो रहा है। तो मां को लगा शायद पेट में दर्द हो रहा है तो पेट सूतने लग जाती है। अरे लगता है कान में दर्द हो रहा है तो कान में तेल डालने लगती है। रुदंतम विगत ज्ञानम, बच्चा सिर्फ रोने के अलावा कुछ नहीं जानता। कोई पेट में दर्द हुआ तो रोएगा, कान में दर्द हुआ तो रोएगा, जो भी कष्ट होगा वो रोएगा। अब मां को जो समझ में आ जाए वो इलाज कर देगी। पेट के दर्द से रो रहा है तो कान में तेल डाल रही है, कान के दर्द से रो रहा है तो पेट सूत रही है। इसलिए बचपन में भी बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। मां संवेदनशील हुई, समझदार हुई तो ठीक से संभाल लेती है, और नहीं तो महाराज माता के द्वारा भी बच्चों को बड़े कष्ट होते हैं। तो फूहर मां मिल गई कोई तो बच्चों की और विडंबना कर देती है। इसलिए संसार में कष्ट ही कष्ट है, दुखालय है। जन्म दुखम, जरा दुखम,
जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महादुखम तस्मा जागृति जागृति। इसलिए जागो और ऐसा कर्म करो कि इस दुख के दलदल में दोबारा न गिरना पड़े। बड़े होने पर जब संसार बसाते हैं तो संसार में भी बड़े कष्ट हैं। सब स्वार्थी हैं, सब बनावटी बातें करते हैं। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रे स्वतन्त्रितः कुर्वन् दुःख प्रतीकारम् सुखवत मन्यते ग्रही। गृहस्थ जीवन में बड़े कूट धर्म चलते हैं। कूट धर्म क्या? इधर की उधर बातें करना और सबको ये बताना कि मैं जितना तुम्हें चाहता हूं कोई नहीं चाहता होगा। ये बात मैं केवल तुम्हें बता रहा हूं और किसी को नहीं बताता। ये बात झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चमेना। स्वार्थमय संसार है। सुख क्या होता है हम जानते ही नहीं। जितनी देर अपने को दुख से बचा लेते हैं हम उतने को ही सुखी मान लेते हैं। दुख नहीं है इसका मतलब हम सुखी हैं। वास्तविक सुख क्या होता है ये हम संसारी लोग जानते ही नहीं। जैसे कोई धूप में तपता हुआ चला आ रहा था, तपती धूप, खोपड़ी गरम, परंतु यहां आकर के जब कूलर के पास बैठ गया, आहा आनंद आ गया। अब जरा सोचो उसे काय का आनंद आ गया भाई। वास्तविकता यह है कि धूप की गर्मी से जो परेशान हो रहा था वो छाया में आकर के उस परेशानी से बच गया। तो दुख से बचा ही तो है, पीड़ा से बचाया है उसने। बस वो धूप से बचने को ही अपने को सुखी मान लिया। ये सुख थोड़ी है, आपने दुख से बचाया है अपने आप को। भूख लग रही थी बड़ी जोड़ की, तब तक किसी ने भोजन दे दिया, खा करके पेट पर हाथ घुमा के बोले आनंद आ गया। आनंद कैसे आ गया? अरे भूख की जो पीड़ा तुम्हें पेट में सता रही थी वो भोजन के द्वारा शांत हो गई। तो दुख से छुटकारा ही तो पाया आपने। प्यास तेज लग रही थी, किसी ने पानी पिला दिया, पी करके बोले आनंद आ गया। आनंद आ गया कि प्यास की पीड़ा तुमने दूर कर दी। तो सारी जिंदगी अनुभव करके देखो, दुख को धकेलते गए और जितनी देर दुख से अपने को बचा लिया उतने को ही आपने अपने को सुखी मान लिया। वास्तविक सुख क्या है ये किसी को नहीं मालूम। केवल दुख को धकेलते रहते हैं, दुख से अपने को बचाने का प्रयास करते रहते हैं, और जितनी देर अपने को बचा लिया आपने दुख से उतने को ही सुखी मान लिया। ये सुख का स्वरूप है संसार में। कपिल भगवान ने बहुत दिव्य उपदेश दिया। सुन करके देवहूति मां गदगद हो गई, प्रेम में डूब गई, शरीर सरिता में बदल गया और मां से विदा लेकर के भगवान सागर के किनारे चले गए। और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान हैं। बोल कपिल भगवान की। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। तो महाराज मनु की मझली बेटी देवहूति की कथा आप सुन रहे थे। अब बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके घर भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए, जिनका विवाह दक्षिणा देवी से हुआ। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ कभी सफल नहीं होता। पत्नी के बिना जैसे पति यज्ञ का पूर्ण अधिकारी नहीं होता, पत्नी के साथ बैठ करके ही वह यज्ञ करने का अधिकारी बनता है। ऐसे ही भगवान यज्ञ देव की पत्नी कौन? दक्षिणा देवी।
दक्षिणा के बिना यज्ञ कभी सफल और परिपूर्ण नहीं होता। तीसरी बेटी सबसे छोटी मनु महाराज की नाम है, जिसका प्रसूति। इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। दक्ष प्रजापति से 16 बेटियों का जन्म हुआ। उनमें से 13 बेटी धर्म को ब्याही। धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। बोल नर नारायण भगवान की। एक बेटी अग्नि को ब्याही, जिनका नाम स्वाहा देवी। एक पितरों को ब्याही, जिनका नाम स्वधा देवी। और एक भोलेनाथ शंकर को ब्याही, जिनका नाम सती देवी। सती के कोई संतान नहीं हो सकी, क्योंकि भोले बाबा का अपमान देखकर सती ने अपने ही पिता दक्ष के यज्ञ में शरीर त्याग दिया। विदुर जी ने प्रश्न किया कि ससुर दमाद में ऐसा क्या झगड़ा हो गया जो सती को शरीर त्यागना पड़ा। सुखदेव श्री मैत्री जी कहते, सुनो विदुर जी, एक बार दक्ष की विशेषताओं से प्रभावित होकर के ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रजापति बना दिया। प्रजापति का पद भी बहुत बड़ा होता है। उन प्रजापति के पद के सामने इंद्र का पद भी छोटा होता है। कल्पना कीजिए, मनुष्य जीवन में जो सबसे ज्यादा सुख सामग्री जिसके पास होती है, वो है चक्रवर्ती सम्राट। सारी पृथ्वी का एक छत्र सम्राट कोई हो भाई, आजकल तो वो बात नहीं रही, और पहले हुआ करती थी। चक्रवर्ती सम्राट जो सारी धरती पर अपना प्रभाव जमाते थे। आज पैसे की कमी नहीं है, वर्चस्व की ही तो लड़ाई है। मनुष्य में सर्वोत्तम आनंद जिसको प्राप्त होता है वो सम्राट। मनुष्य कैर भोग्यई संपन्न तयः समनुष्याणाम। मनुष्यों का सर्वश्रेष्ठ जितना सुख होता है जो सम्राट को प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक पितरों को प्राप्त होता है, जिसे पितृलोक कहते हैं। और पितरों को जो आनंद प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक गंधर्वों का आनंद होता है। जो स्वर्ग में गंधर्व गायन करते हैं, उनके पास पितरों से भी 100 गुना अधिक आनंद होता है। और गंधर्वों को जितना आनंद होता है, उससे 100 गुना अधिक कर्मदेवों को आनंद प्राप्त होता है। कर्मदेव माने जो अपने दिव्य शुभ कर्मों के बल पर देवता बन जाते हैं, वो कर्मदेव कहलाते हैं। उन कर्मदेवों को गंधर्वों से भी 100 गुना अधिक आनंद प्राप्त होता है। और कर्मदेवों को जो आनंद प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक अजान देवों को प्राप्त होता है। अजान देव माने जो निरंतर स्वर्ग में ही निवास कर रहे हैं और पूरे मनवंतर के लिए जो नियुक्त कर दिए गए, जैसे देवराज इंद्र, ये अजान देव कहलाते हैं। 100 यज्ञ जो करता है इस धरती पर, वो देवराज इंद्र बनता है। तो इंद्र को जो आनंद प्राप्त होता है, वो कर्म देवों से 100 गुना अधिक होता है। और इंद्र को जितना आनंद प्राप्त होता है, जो स्वर्ग का राजा है, उससे 100 गुना अधिक आनंद प्रजापति को प्राप्त होता है, जो पद दक्ष को ब्रह्मा जी ने दिया है। इसलिए प्रजापति का पद बहुत ऊंचा होता है। 100 इंद्र के बराबर आनंद प्रजापति का होता है। और प्रजापति को जो आनंद प्राप्त होता है, उससे 100 गुना अधिक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी को प्राप्त है। ये आनंद की श्रेणी है।
इसलिए ब्रह्मानंद सर्वोच्च आनंद है। तो प्रजापति का पद जब दक्ष को प्राप्त हुआ तो सभी देवताओं ने बड़ा भारी उनका सम्मान समारोह किया। उस समारोह में ब्रह्मा विष्णु महेश तक आए और जो प्रजापति बने दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सभी ने खड़े होकर अभिनंदन किया। आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका।